विधि की परिभाषाएं, विधि की सही अवधारणा एवं विधि के उद्देश्य। प्रश्न 4 ब, विधि की परिभाषा दीजिए। विधि की सही अवधारणा और उद्देश्य क्या है? डिफाइन लॉ, व्हाट इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। और विधि की परिभाषा दीजिए। आपके मत से विधि की सही धारणा और उद्देश्य क्या है? डिफाइन लॉ, व्हाट इन योर ओपिनियन इज द कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। उत्तर, विधि की अवधारणा। विधि विधि शास्त्र का अपरिहार्य विषय वस्तु है, क्योंकि विधि शास्त्र का कार्य विधि का अध्ययन है। वास्तव में विधि व्यवस्था की ओर इंगित करती है। न्याय विधि के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। विधि सामाजिक पहलू को दर्शित करती है। विधि नियमों का संग्रह है। विधि राज्य की पूर्ववर्ती है एवं राज्य पर बाध्यकारी है, हालांकि विधि राज्य के द्वारा ही सृजित की जाती है। विधि अपने आप में एक प्रयोजन है। विधि उद्देश्य प्राप्ति का माध्यम है, अतः इसे परिभाषा के अंतर्गत सीमांकित नहीं किया जा सकता है। साधारण बोलचाल में ये कहा जा सकता है कि विधि नियमों का समूह है जो मानव आचरण को नियंत्रित करता है। विधि की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लॉ। मानव समाज में व्यक्तियों के संव्यवहारों, ट्रांजैक्शंस के औचित्य तथा अनौचित्य को निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए नियमों को सामान्य रूप में विधि कहा जाता है। इसीलिए इन्हें सामाजिक नियंत्रण का साधन भी माना जाता है। विधि की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ लॉ। विधिशास्त्रियों ने अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार विधि की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। 1 मॉन्टेस्क्यू ने कहा है कि व्यापक अर्थ में विधियां प्राकृतिक वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों का निर्देश करती हैं। ईश्वर की स्वयं की विधियां हैं। भौतिक संसार की तथा मनुष्यों की अपनी विधियां होती हैं। इस परिभाषा के अनुसार विधियां 3 प्रकार की होती हैं। 1 दैवी विधि, 2 भौतिक विधि तथा 3 मानवीय विधि। उनके अनुसार मानवीय विधि के 2 प्रकार होते हैं। मानवीय विधियां या तो नैतिक नियम होते हैं या वैधानिक नियम। 2 प्रो हॉलैंड, प्रॉफ हॉलैंड, प्रो हॉलैंड के अनुसार विधि व्यवहार का सामान्य नियम है। उनके अनुसार व्यवहार में वे ही कार्य आएंगे जो कि एक निश्चित अधिकारी द्वारा लागू किए गए हैं, जो कि सर्वशक्तिमान है। 3 ऑस्टिन के अनुसार विधि राज्य का आदेश है, परंतु ऑस्टिन की परिभाषा के लिए राज्य का सर्वोच्च सत्ताधारी होना चाहिए तथा विधि के पीछे संप्रभु की शक्ति होनी चाहिए, जिससे कि लोग विधि का सम्मान करें। 4 हॉब्स के अनुसार विधि व्यक्ति के या व्यक्तियों के उस समूह के आदेश हैं जिन्हें अपने आदेशों के दबाव डालकर मनवा लेने का संबल प्राप्त है। 5 सामंड के अनुसार विधि सिद्धांतों की उस श्रृंखला को कहते हैं जो राज्य द्वारा न्यायसंगत प्रशासन के लिए निर्धारित और मान्य की गई है। 6 रॉस्को पाउंड ने विधि शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया है। 1 विधि एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी राजनैतिक सुसंगठित समाज में व्यक्तियों के आचरणों को सामाजिक नियंत्रण में रखा जाता है। 2 विधि प्राधिकारिक मार्गदर्शन, ऑथोरिटेटिव गाइड का कार्य करता है तथा 3 विधि के अंतर्गत देश की समस्त न्यायिक तथा प्रशासनिक क्रियाएं समाविष्ट हैं। रॉस्को पाउंड के अनुसार विधि और नैतिकता का उद्गम स्रोत एक ही होता है, किंतु उनके विकास की प्रक्रिया में भिन्नता होती है। नैतिकता का संबंध मनुष्य की अंतरात्मा से होता है, जबकि विधि का प्रयोजन मनुष्य के बाह्य आचरण से होता है। नैतिकता केवल कर्तव्य पर बल देती है, जबकि विधि कर्तव्य और अधिकार दोनों को ही महत्व देती है। 7 पैटर्न ने विधि को नैतिकता का पूरक माना है।
पैटर्न के अनुसार विधि में कर्तव्य तथा अधिकार दोनों को ही महत्व प्राप्त है। 8 सेविग्नी के अनुसार विधि का वास्तविक स्रोत जनचेतना वोल्टगाइस्ट है। उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि विधि शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जा सकता है। विधि की कोई ऐसी परिभाषा प्रस्तुत करना संभव नहीं है जो सर्वमान्य हो। विधि को परिभाषा की सीमा में बांधना मुश्किल है तथा उचित भी नहीं है। विधि की सही अवधारणा और उद्देश्य, द करेक्ट कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। 1 विधि देश के प्रभुत्व संपन्न राज्य द्वारा लागू किया गया समादेश है। 2 विधि को राज्य की शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। 3 विधि न्याय प्रशासन का अभिन्न अंग है। 4 विधि में एकरूपता तथा स्थिरता होती है। 5 विधि का प्रवर्तन राज्य द्वारा स्थापित न्यायालयों द्वारा किया जाता है। 6 कभी कभी प्रथाएं भी विधि का रूप धारण कर लेती हैं, किंतु ऐसा तभी संभव है जबकि उन प्रथाओं को न्यायाधीश विधि के रूप में मान्यता प्रदान करें।